दोस्तों, देवउठनी एकादशी कब है और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है? देवउठनी एकादशी पर हमारे लिए पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? यदि आप भी एक शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं, भाग्य को उदय करना चाहते हैं, तो देवउठनी एकादशी जो आने वाली 11 है, इस पर हम किस प्रकार पूजन करेंगे, क्या नियम रहेंगे, तुलसी की पूजा कैसे करेंगे, क्या महत्व है, इससे मिलने वाले फल क्या हैं, क्या क्या सामग्री लगने वाली है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। देवउठनी एकादशी साल भर की सबसे बड़ी एकादशी है और इस दिन ऐसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं जो कि पिछले 4 महीने से बंद थे, जैसे कि शादी ब्याह की रस्में, नए घर के निर्माण, गृह प्रवेश, पूजन पाठ आदि। ये सभी कार्य सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाते हैं। इस दिन पूजा जब तक यदि बड़े ध्यान से कर लिए जाएं, तो इंसान के सभी बिगड़े कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। कार्य कितना भी छोटा सा क्यों ना हो, वह बड़ा होने में समय नहीं लगेगा। इस बात का तात्पर्य यह है कि यदि आप नौकरी, व्यापार, अपने कारोबार में या किसी भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़े ही विधि पूर्वक इस बार देवउठनी एकादशी पर पूजन पाठ करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल या कंफ्यूजन तो यही इस बात का हो रहा है कि देवउठनी एकादशी 23 को है या 24 को। तो इसमें आपके लिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन देवता जागृत होते हैं और इस दिन से चतुर्मास का समापन होकर शुभ मुहूर्त काल का आरंभ माना जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जा रही है और उसके अगले दिन तुलसी विवाह होगा। देवउठनी एकादशी को एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है और इस दिन से शादी ब्याह और सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। यदि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी माने तो देवउठनी एकादशी के दिन से सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु, परमपिता परमेश्वर और समस्त देवता 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अपना अपना कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं। देवताओं के जागने के बाद ही सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। हिंदू धर्म में परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव माना जाता है। जिस प्रकार घर में हमारे बड़े बुजुर्ग मौजूद होते हुए यदि वह कहीं बाहर चले जाएं और हम बड़ा कार्य करें तो ये शोभा नहीं देता। तो जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग घर पर आ जाते हैं, मौजूद रहते हैं, तो उनके सामने यदि कोई मांगलिक कार्य या बड़ा कार्य किया जाता है तो वह शोभा भी देता है और उनके आशीर्वाद से फलित भी होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देवउठनी एकादशी पर परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। देवउठनी एकादशी की तिथि का आरंभ 22 नवंबर को रात में 11:03 पर होगा और समापन 23 नवंबर को रात में 9:01 पर होगा। इस प्रकार देवउठान एकादशी का व्रत 23 नवंबर को गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8:13 तक करना शुभ रहेगा। उम्मीद है कि आपके लिए देवउठनी एकादशी की तिथि और मुहूर्त के बारे में भी पता चल गया होगा। क्या है, एक बार फिर से सुन लें और समझ लें कि देवउठनी एकादशी की तिथि 22 नवंबर को रात में 11:03 पर आरंभ होगी और इसका समापन 23 नवंबर को रात में 9:01 पर होगा। इस प्रकार देवउठान एकादशी का व्रत, जिसे देवउठनी 11 बोलते हैं हम, वह 23 नवंबर गुरुवार को मनाई जाएगी और व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8:13 तक करना शुभ रहेगा।
अब 11 के दिन जो व्रत रहते हैं, कुछ लोग शाम को व्रत खोल लेते हैं और कुछ लोग व्रत का जो पारण रहता है वह अगले दिन खोलते हैं। तो यदि आप 11 का व्रत अगले दिन पारण करते हैं तो आपके लिए 6 बजे से 8 बजे के बीच में पारण करना होगा। और यदि 23 नवंबर को ही पारण कर रहे हैं तो शाम के समय आप पूजन पाठ करके कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि देव उठनी एकादशी पर हम देव कब उठाएंगे? जो गन्ने से हम मड़वा बनाते हैं, मंडप बनाते हैं, उसका समय कब रहेगा? तो वह समय आपका शाम को उत्तम रहेगा। दिन भर आप व्रत रहेंगे, अपनी बहन बेटियों के लिए निमंत्रण देंगे, उनको कन्याओं को निमंत्रण देंगे, भोजन कराएंगे। इसके बाद में शाम को जब सभी एकत्रित हो जाएंगे तब आप ये देव उठाएंगे। और देव उठाने में एक किसी भानेज को एकत्रित करना चाहिए, किसी जमाई को भी सम्मिलित करना चाहिए। तो ऐसा उनका सहयोग लगने पर कहते हैं कि पूरा साल शुभ रहता है और कार्यों में कभी भी बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो ये समय आपका शाम का रहेगा। अब बात करें देव उठनी एकादशी का महत्व क्या है और यह क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आते हैं। उसके बाद वे सृष्टि का कार्य देखने का अपना काम आरंभ कर देते हैं। उसके बाद देव उठान एकादशी के दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक छोड़कर वापस वैकुंठ धाम आ जाते हैं। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से देव उठनी एकादशी तक पाताल में वास करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन से आरंभ होकर विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और इन कार्यों में 4 महीने वर्जित लगाई जाती है। और ये सभी कार्य जब भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाते हैं, इसके बाद ये कार्य शुरू होते हैं। अब बात करें देव उठनी एकादशी में पूजन कैसे करना है। तो देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी घर में साफ सफाई करें। पूजा करने के लिए चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं और प्रसाद भी चढ़ाएं। प्रसाद में तुलसी की पत्ती जरूर डालें। पूजा में व्रत कथा पढ़ें और भोग लगाकर आरती करें। व्रत पारण अगले दिन सात्विक भोजन के साथ करें। ध्यान रहे कि आपके लिए ये पूरे ही विधि विधान के साथ करनी चाहिए। और एकादशी का जो व्रत रखते हैं वह सोते नहीं हैं, रात भर जागरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। और जो माताएं बहनें रहती है या हमारे भाई रहते हैं वह 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, ढोलक पेटी रख लेते हैं, भजन कीर्तन रात भर चलते हैं, प्रभु का नाम जपते रहते हैं। तो उसमें उनकी रात भी कट जाती है और भगवान का भजन भी हो जाता है। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी पर तुलसी की पूजा के महत्व के बारे में। देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी के चारों ओर आटे और हल्दी से स्तंभ बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन शंख, चक्र और गाय के पैर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। यदि आप इस तरह की पूजा नहीं करते हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये पूजा आपके सभी बिगड़े हुए कार्यों में सफलता दिलाएगी। और यदि आपके यहाँ पर किसी और अन्य तरीके से पूजन होती है तो आप उस विधि विधान से करिए। जो लोग किसी भी तरह से पूजा नहीं करते उनके लिए ये विधि बनाई गई है। ये विधि बड़ी ही सरल है, उत्तम है, फलदायी भी है। अब बात करें कि तुलसी की पूजा कैसे करेंगे, उसकी विधि भी तो समझ लेते हैं। तो तुलसी के चारों ओर चारों तरफ स्तंभ बनाना है, फिर उस पर तोरण सजाना है, रंगोली से अष्टदल कमल बनाना है,
शंख चक्र और गाय के पैर बनाना है। तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाना है। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आह्वान करें। तुलसी का दशाक्षरी मंत्र क्या है, अब आप ये पूछ रहे होंगे, तो चिंता मत करिए, मंत्र भी सुन लीजिए। जब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम आपके लिए संपूर्ण जानकारी देंगे। तुलसी का दशाक्षरी मंत्र क्या है, सुन लीजिए, याद कर लीजिए। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्य स्वाहा। एक बार और सुन लीजिए। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्य स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपके लिए उच्चारण करना है, जपते रहना है। घी का दीपक और धूप दिखाना है। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाना है। फिर तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करना है। फिर लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र पढ़ना है। ये दोनों ही आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। और लक्ष्मी अष्टोत्र और दामोदर अष्टोत्र आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। तुलसी के चारों ओर दीपदान करना है। तो दोस्तों, ये थी तुलसी पूजन की संपूर्ण विधि, जिसमें हमने विस्तार से तुलसी पूजन विधि के बारे में समझा, तुलसी महत्व के बारे में समझा, देवउठनी एकादशी के पूजन के बारे में समझा, देवउठनी एकादशी कब है इसके बारे में जाना, देवउठनी एकादशी की तिथि और मुहूर्त के बारे में विस्तार से जाना और पूजा विधि के बारे में समझा। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से दी गई है। आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, इसे एक लाइक अपने घर परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि वह भी सही जानकारी जुटाएं और अपने भाग्य का उदय कर पाएं। यदि आप इस तरह की जानकारी और भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब बात करते हैं देवउठनी एकादशी पर हमारे लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो देवउठनी एकादशी पर हमारे लिए सबसे पहले मांस, मदिरा, मछली या फिर ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए जो कि अशुद्ध रूप से कहे जाते हैं, अर्थात जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मांस, मदिरा, दारू आदि इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। पूर्ण रूप से सात्विक रहना चाहिए। सुबह उठते ही आपके लिए व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। फिर बूढ़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। माता पिता का, यदि गुरुजन आसपास हो या मंदिर में मिल जाए तो उनके आशीर्वाद लेना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों का सम्मान करना चाहिए। छोटी छोटी कन्याएं रहे तो उनके पैर छीना चाहिए। और घर में भजन कीर्तन जैसे कार्य करना चाहिए। और इस दिन में नहीं सोना चाहिए। यदि आप सो गए तो फिर से आपको स्नान करना पड़ेगा। अब ये ना सोचें कि हम सो जाते हैं, नींद ले लेते हैं, शाम को उठेंगे फिर स्नान कर लेंगे। जी नहीं, गलती से कहीं आंख लग जाए तो फिर आपके लिए स्नान करना चाहिए। जानबूझकर नहीं सोना चाहिए। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक बातें करना चाहिए। किसी की बुराई ना तो सुनना है ना ही करना चाहिए। यदि आप किसी की बुराई करोगे या सुनोगे तो वहां पर आपके लिए आपके जो पुण्य हैं वह क्षीण हो जाएंगे और आपके व्रत का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। यदि खड़े हैं वहां पर तो आपका मौका आ रहा है बात करने का तो उसको बुझा दीजिए। आग को जलाने का कोशिश मत करिएगा। ये छोटे छोटे ऐसे कार्य हैं जिन पर आपके लिए विशेष फोकस करना है। माताएं बहनें बढ़िया श्रृंगार करें, दिन भर सज धज के रहें। पुरुष अच्छे अच्छे नए कपड़े पहने, खुश रहें, प्रसन्नचित रहें और मन वांछित फल प्राप्त करने की चेष्टा से इस व्रत को पूर्ण निष्ठा भाव ईमानदारी के साथ करें। तो इस प्रकार ये कार्य आप करेंगे तो आपके लिए आज के दिन ये
देव उठनी एकादशी फलदायी हो जाती है। आपकी जो भी मनवांछित फल है, जब आप देव उठा लेंगे, पूजन कर लेंगे, तब इसके बाद में वहां पर परमपिता परमेश्वर से, मातेश्वरी से अपनी मनोकामना कहें और जो भी पूजन पाठ की है उसमें क्षमा याचना मांगें। क्षमा याचना मांगने के बाद में उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने को कहें और पूर्ण विश्वास के साथ अपने कार्य में लग जाएं। तो फिर देखें कि आपको सफलता किस प्रकार मिलती है। आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे, रुके हुए कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार देव उठनी एकादशी आपके लिए फलदायी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही काम की जानकारी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे। जय जय श्री राम, सीताराम।